Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 3 in computer subject. So students, जैसे कि आप सब देख रहे हो, जैसे हमने QBasic यहाँ पर चालू करने से बाद और चालू करने से पहले चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट किया, फिर चैप्टर 3 में मोर ऑन QBasic, जिसमें हम डिफरेंट कमांड्स, लूपिंग, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। तो इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चैप्टर 3 का नेक्स्ट पॉइंट फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, क्या आएगा? फॉर नेक्स्ट लूप। तो यहां पर चैप्टर 3 में नेक्स्ट पॉइंट पार्ट 2, उसमें फॉर नेक्स्ट। ठीक है, फॉर नेक्स्ट ये एक लूपिंग ही है, लूपिंग स्ट्रक्चर का पार्ट्स और टाइप ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर ही है, जिसको हम फॉर लूप या फॉर नेक्स्ट के नाम से जानते हैं। जैसे इसके पहले हमने लूप, व्हाइल लूप, डू लूप देखा, सेम है यहाँ पर हम फॉर नेक्स्ट सीखेंगे। उससे क्या होगा? तो फॉर नेक्स्ट लूप इज यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, कोई भी स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए, रिपीटेडली चलने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी चीज की स्टार्टिंग वैल्यू देने के बाद अप टू एंड आप आपके स्टेटमेंट को रिपीटेडली बता सकते हो, दिखा सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हो। जो काम 20, 25, 15, 50 स्टेटमेंट से करना पड़ता है, वो काम फॉर नेक्स्ट से, फॉर लूप से 5, 6 या 7 लाइन में या कुछ कम स्पेसिफाइड लाइन से कर सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग और बोल सकते हो आप कोडिंग, कोड मैनेजमेंट और स्टेटमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पर जो देखते हुए उसकी सिंटैक्स और बाकी सारी चीजें देखते हैं। कैसे लिखा जाता है फॉर लूप, जिसका कुछ रूल्स रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स, उसका स्ट्रक्चर। तो कैसे इसको एज ए कोड स्टेटमेंट लिखा जाता है फॉर देखिए यहाँ पर फॉर लूप लिखने के लिए कौन सा सिंटैक्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है? फॉर लूप, पहले फॉर कीवर्ड इन ब्रैकेट पैरेंथेसिस में, कंट्रोल वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपको कंट्रोल के तौर पर लिखना है, इज इक्वल टू स्टार्ट टू एंड स्टेप वैल्यू। इसको देखते हुए फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर i इक्वल टू 1, कोई कंट्रोल वेरिएबल i है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या की है? 1, इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू। 2 एंड, फॉर एग्जांपल मुझे 5 तक एंड करना है, 1 से लेकर 5 तक मुझे वैल्यू चाहिए, तो ये मैं यहाँ पर कर सकता हूँ स्टेप 1 लिखूंगा या कोई भी स्टेप वैल्यू लिखूंगा। इसका मतलब ये होगा इसमें 1 1 इंक्रीमेंट, 1 1 इंक्रीज होगा। मतलब
पहले फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ तक चलेगा, एंड लिमिट कौन सी है 5, फिर 2 3 4 5 स्टेप वैल्यू का मतलब है उसमें 1 ऐड करना है या 2 ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेप 2 लिखा होगा तो यहाँ पर इसकी जगह हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 3 और 5, क्योंकि फर्स्ट नंबर में 2 ऐड किया तो मुझे 3 मिला, 3 में स्टेप 2 मतलब 2 स्टेप आगे ऐड किया तो 5 मिला, तो 5 के आगे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट लिमिट तो 5 है। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर लूप इनिशियलाइज और एंड किया जाता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जिसको बोल सकते हैं, और यहाँ पर उसको ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर देखा जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करनी है, रिवाइज करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, और जो इंस्ट्रक्शन को आपको कंपाइल और इंटरप्रेट करना है, जो ब्लॉक ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन आप बीच में लिख सकते हो। और यहाँ पर एंड ऑफ फॉर लूप, एंड ऑफ फॉर लूप को कैसे लिखा जाता है, नेक्स्ट इन ब्रैकेट कंट्रोल वेरिएबल, मतलब यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है आप जरूरत के हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट इन ब्रैकेट आई मतलब कंट्रोल वेरिएबल हमारा कौन सा है, यहाँ पर आई, तो नेक्स्ट आई। ये इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग ऑफ लूप एंड दिस वन इज एंडिंग ऑफ लूप, ऐसे फॉर लूप चलती है और चलाई जाती है। जैसे पहले भी बोला था फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है जहां पर लूपिंग में पहले इनिशियलाइजेशन आता है, उसके बाद तुरंत टेस्ट कंडीशन आता है, और उसके तुरंत नीचे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब इटरेटिव स्टेटमेंट्स आता है। फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है जिसमें पहला एक कंडीशन चेक होती है, कंडीशन का टेस्टिंग और चेकिंग होता है, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके सामने एग्जिट कंट्रोल लूप को रखा जाए तो उसमें आता है डू व्हाइल लूप जिसमें पहले नंबर ऑफ कोड, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूट एंड एट लास्ट इट विल चेक द कंडीशन और स्पेसिफाई करेक्टली। पहले कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है और बाद में उसको कंडीशन क्राइटेरिया टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर और व्हाइल एंट्री कंट्रोल लूप है और डू व्हाइल जो एग्जिट कंट्रोल, दोनों के टास्क में डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों की वर्किंग मेथड और सिंटैक्स और उसका टेस्टिंग कंडीशन क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये एंट्री कंट्रोल लूप है और एग्जिट कंट्रोल। तो ये हमने कैसी बात की, यहाँ पर फॉर लूप के बारे में बात की। ठीक है, सेम में यहाँ पर जैसे हमने देखा था डू लूप, और आगे बढ़ते हुए नेस्टिंग ऑफ लूप्स, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा। नेस्टिंग ऑफ लूप्स, इसका दूसरा नाम है नेस्टेड लूप्स। If a loop is resides or if loop is written within another loop, then that loop is known as nesting loop or nested loop। जो एक लूप के अंदर दूसरी लूप लिखी जाती है, मतलब मल्टीपल लूप्स जो अंदर लिखी है उसको इनर लूप बोलते हैं, और बाहर वाली जो लूप है जिसको हम आउटर बोलते हैं। If one loop is resides inside another loop, then it is known as nesting of loops, or that loop is also known as nested loop। समझ गए आप? ओके, तो यहाँ पर नेस्टिंग ऑफ लूप्स जिसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए QBasic allows you to use one loop inside another loop। सेम बात जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की, बुक्स पे ये पॉइंट लिखा है, allows you to use one loop inside another loop। आप एक से ज्यादा लूप लिख सकते हो या एक दूसरे के अंदर लिख सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। This is known as the nesting of loops and such loop are known as nested loop। जो मैंने आपको पहले बताया, ये लूप की मेथड को नेस्टिंग ऑफ लूप, और ऐसी नेस्टिंग वाले लूप को बोल सकते हो आप नेस्टेड लूप। तो फिर यहाँ पर
हम कैसे उसको लिख सकते हैं? तो सेम वे एक लूप के अंदर यदि आपने दूसरी लूप लिखी, फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट का एग्जांपल आप देखिए, फॉर I equal to 1 2 3 फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट्स कोई भी लिखा है, ठीक है। उसके अंदर मैं दूसरी लूप लेता हूँ, देखिए फॉर j equal to 1 2 3 समझ आया? तो यहाँ भी मैंने कुछ लिखा स्टेटमेंट्स, क्योंकि ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड तो होता ही है। फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट j ये यहाँ पूरा करता हूँ और नेक्स्ट i मतलब i वाला पार्ट यहाँ पूरा करता हूँ। ये आउटर लूप है, ये इनर लूप। इफ वन लूप इज रिसाइड्स in another loop that is known as nesting। ये दोनों लूप हमारे लिए nested loop और this process is known as nesting of loops। यहाँ पर हमने ऐसे nesting of loops का एग्जांपल देखा। तो बच्चों इससे आप कोई भी चीजों को बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम को बचाने के लिए टाइम सेविंग फॉर्मूला। ये क्या है? टाइम सेविंग फॉर्मूला, जिसको आप बोल सकते हो ये प्रोसेस लेस टाइम बचेगा, कम टाइम में ज्यादा काम ज्यादा स्टेटमेंट। आप समझ लीजिए, आपको कोई टेबल प्रिंट करना है, आपको कोई भी चीज बार-बार लिखनी है, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल कोई टेबल लिखना है, 15 या 20 का टेबल लिखना है, 20 का लिखना है, ठीक है। 21 or 20, 22 of 40, 23 or 60 up to 20 10 or 200 समझ आया? तो ये चीज आपको टाइम स्टेटमेंट या ज्यादा जगह पर लिखने की जरूरत नहीं है। आप लूपिंग या नेस्टिंग लूप या कोई भी लूप का इस्तेमाल करके उसको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। समझिए, कोई भी चीजें बार-बार दोहराने की लिखने की जगह आप उस चीज को कम बार लिखकर 2 या 4 5 स्टेटमेंट में लिखकर आप आपका रिजल्ट आउटपुट ले सकते हो, जान सकते हो। तो यहाँ पर नेस्टिंग ऑफ लूप्स के बाद आता है एग्जिट, ठीक है। एग्जिट कमांड जैसे आप सबको पता ही है, एंट्री और एग्जिट। एंट्री मतलब अंदर जा रहा है, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। एग्जिट होता है ना क्विट, जिसको आप क्विट भी बोल सकते हैं। एग्जिट कमांड इज यूज्ड टू टर्मिनेट एनी लूप बिफोर इट एग्जीक्यूट्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम। किसी भी लूप को टर्मिनेट करना, बंद करना और वहां से बाहर निकलना, ये चीज को प्रोसेस करवाने के लिए एग्जिट कमांड यूज होता है। लूप बिफोर इट एग्जीक्यूट्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम, जितना एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ टाइम्स करना है उससे पहले यदि आपको कोई लूप को टर्मिनेट करना है तो आप एग्जिट कमांड से कर सकते हो। क्या करना है आपको? यहाँ पर एग्जिट फॉर लिख सकते हो। जो लूप को जहां पर करना है वहां पर आप उसके साथ एग्जिट फॉर लिखोगे तो आप वहां से एग्जिट हो सकोगे, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जिट लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जैसे देखिए कैसे किया जाता है एग्जिट, ठीक है। इसका एग्जांपल फॉर n इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। उसको इफ n ग्रेटर देन 5 then print loop terminated exit 1 to 10 तक चलाना है, लेकिन उसके बीच में जो वैल्यू 5 से ज्यादा आई, n मतलब वैल्यू 5 से ज्यादा हुई, तब मैसेज क्या आएगा?
लूप टर्मिनेटेड, ठीक है, लूप टर्मिनेटेड। और उसके बाद क्या होगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, एग्जिट फ्लो। ये लिखोगे तो ही आपको ये मैसेज के बाद आप लूप में से बाहर निकल पाओगे, एग्जिट हो पाओगे। यहाँ पर बच्चों फिर मैं क्या लिखूंगा, जो भी मुझे लिखना है, प्रिंट एंड फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एंड, ठीक है, और ऐसे एंड भी लिख सकता हूँ फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। तो बच्चों ऐसे आप एग्जिट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज यहाँ पर हमारे लेक्चर में हमने कौन सी चीजें देखी, पहले फॉर नेक्स्ट फॉर लूप देखा, इसके बाद यहाँ पर हमने एग्जिट कमांड देखा और नेस्टिंग ऑफ लूप्स, जिसको बोल सकते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ये चैप्टर 3 के पार्ट 2 में देखी। इसके बाद आपको हमें देखना है लाइब्रेरी फंक्शंस इन क्यूबेसिक, ठीक है। यहाँ पर कितने सारे फंक्शंस मेथड हैं जो लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, बिल्ट इन, और इनबिल्ट दूसरा तीसरा नाम इनबिल्ट फंक्शन, जिसको हम स्पेसिफिक या कुछ चुनिंदा काम के लिए, कोई टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पर्पस कुछ स्पेसिफाइड टास्क के लिए। तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी फंक्शन इट इज आल्सो नोन एज बिल्ट इन फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिंग फंक्शंस आएंगे, न्यूमेरिक फंक्शंस आएंगे, ठीक है। दो महत्वपूर्ण कौन से हैं लाइब्रेरी फंक्शन के, मेन टू कैटेगरीज, वन इज स्ट्रिंग फंक्शन मींस कैरेक्टर, अल्फाबेट और स्ट्रिंग रिलेटेड, और दूसरा है न्यूमेरिक, डिजिटल रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिक फंक्शन। तो ये सारी चीज बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये पॉइंट्स आप लिखते रहिए और रिवाइज करते रहिए।